मन अति सुंदर का यह एपिसोड राध्या के नेक इरादों और उसके पारिवारिक नतीजों के इर्द गिर्द घूमता है। कहानी की शुरुआत में राध्या डॉक्टर की सलाह पर दादी को उनकी हड्डियां मजबूत करने और इच्छाशक्ति बढ़ाने के लिए जल चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी के लिए स्विमिंग पूल ले जाती है। हालांकि दादी पानी में घबराकर मदद के लिए चिल्लाती हैं और ओंकार को लगता है कि राध्या ने उनकी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर के समझाने के बावजूद कि दादी अब ठीक है और यह इलाज जरूरी था, ओंकार गुस्से में रहता है कि राध्या ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठाया। होश आने पर दादी इस हादसे का फायदा उठाती हैं और ओंकार के सामने नाटक करती हैं कि राध्या ने ही उन्हें मारने की कोशिश की और पानी में धक्का दिया था। ओंकार दादी के बहकावे में आ जाते हैं और राध्या की कोई सफाई नहीं सुनते। गुस्से में ओंकार राध्या को कड़ी चेतावनी देते हैं और उससे कसम लेते हैं कि वो दादी से हमेशा 10 कदम की दूरी बनाकर रखेगी और अगर वो इस नियम का पालन नहीं करती है तो वो उससे बुरा कोई नहीं होगा। दुखी राध्या ओंकार से माफी मांगती है और मजबूरी में ये शर्त मान लेती है। इसके बाद परिवार धनतेरस की तैयारियों में लग जाता है। दादी घर की दूसरी बहुओं को मिठाई बनाने की जिम्मेदारी देती है और राध्या को सिर्फ उसके अनुभव के आधार पर घर की साज सज्जा की जिम्मेदारी मिलती है और उसे फिर से 10 कदम की दूरी की कसम याद दिलाती है। जब धनतेरस का शगुन देने की रस्म शुरू होती है तो दादी सबके सामने राध्या का अपमान करती है और उसे शगुन देने से साफ इनकार कर देती है। उसे दादी की टांग तोड़ने और जान खतरे में डालने के लिए जिम्मेदार ठहरती है। अपमानित होने के बावजूद राध्या सजा सजावट का काम शुरू करती है। तभी वो देखती है कि दादी को चक्कर आ रहे हैं और वो गिरने वाली है। राध्या तुरंत ओंकार की हुई कसम और 10 कदम की दूरी को याद करती है और सोचती है कि अगर वो आगे बढ़े तो कसम टूट जाएगी और दादी की जान को खतरा हो सकता है। इस धर्म संकट में राध्या खुद मदद करने की बजाय दूर से ही दूसरे परिवार के सदस्यों को दादी को पानी पिलाने के लिए चिल्लाती है। दादी के ठीक होने के बाद भी राध्या पर गुस्सा करने पर राध्या समझती है कि उसने कसम की रक्षा करने के लिए ऐसा किया ताकि वो उनकी दी हुई शर्त को ना तोड़े।